बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान का असर दिखने लगा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भयानक बारिश का दौर शुरू हो गया। आज रात दाना तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। ये उसके पहले यहां तूफान की तबाही शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक तूफान के टकराने के साथ यहां हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसका सीधा असर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ जिलों पर रह रहा है। झारखंड से सटे जिलों के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। इस तूफान के असर को देखते हुए आज राजधानी पटना सहित 20 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तूफान दाना के चलते पूरी व्यवस्थाएं हैं वो अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं आपको। ये 11 तस्वीरें जरा देखिए। तूफान दाना को लेकर के क्या अलर्ट है, उसका प्री इंपैक्ट क्या दिखाई पड़ रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं, जोरदार बारिश हो रही है, समंदर में हाई टाइड की संभावना है। उसी को चलते हुए एहतियातन स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई, कई ट्रेन रद्द कर दी गई, विमान सेवाओं को बंद किया गया है, समुद्र से दूर रहने का अलर्ट जारी किया गया और स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए, हाई टाइड को देखते हुए एनडीआरएफ को भी तैनात कर दिया गया। यानी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशंस की तैयारी की जा रही है कि तूफान दाना से अगर कुछ भी नुकसान होता है तो तुरंत वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। और अलर्ट लोगों को रख दिया गया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, मंदिर बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा ट्रेनों का परिचालन, कई ट्रेनों को बाधित कर दिया गया, रोक दिया गया है। विमान सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। मछुआरों को साफ निर्देश दिया गया कि वो अगले निर्देश तक समंदर के आसपास नहीं जाएंगे। ये 4 तस्वीरें जरा आप देखिए। दाना की तबाही का ये अलर्ट है जहां ट्रेन रद्द हो रही है। ओडिशा और बंगाल में हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया गया। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उस वक्त पर हवाओं की आंकी जा रही है और इसलिए जो बड़े होर्डिंग्स थे उनको हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जो ऊंची इमारतें थी वहां पर एहतियातन का काम शुरू कर दिया गया है रेस्क्यू के लिए। उसके अलावा स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। हवाएं चूंकि इतनी तेज रहेंगी, हाई टाइड रहेंगी, तो उस पूरे जो एयर स्पेस है वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी फ्लाइट नहीं आ जा पाएगी, ये भी सुनिश्चित कर दिया गया। तो कुल 14 जिले ऐसे हैं ओडिशा पश्चिम बंगाल में जहां इसका अलर्ट जारी किया गया है। इन 14 जिलों में क्या हो रहा है जरा देखिए आप। 14 जिलों में अलर्ट जारी किया गया जिसमें जगन्नाथ है, कोणार्क मंदिर को बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ की कुल 20 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा ओडीआरएफ की भी 51 टीम्स तैनात की गई। अलग अलग राहत शिविर बनाए गए हैं। अलग अलग जिलों में कुल 6000 राहत शिविर बना दी गई हैं और किसी भी प्रकार की होटल की बुकिंग पर भी रोक लगा दी गई। वो इसीलिए ताकि लोगों को अगर विस्थापित करना पड़े, उनको उनके घरों से निकाल करके कहीं और विस्थापित करना पड़े, कहीं और ले जाना पड़े, तो होटल्स उनको ठहराया जा सके। और स्थायी रूप से 6000 राहत शिविर कैंप भी बना दिए गए हैं। मंदिरों को बंद कर दिया गया। और इस मामले पर आईएमडी भुवनेश्वर के डायरेक्टर मनोरमा मोहंती क्या कह रही हैं, सुनिए जरा। Today, if you see, a red alert is issued as we have issued yesterday as well. That is in Mayurbhanj, Baleshwar, Bhadrak, Kendrapada, Jajpur, Jagatsinghpur, Cuttack district heavy to very heavy rainfall. हम लोग का अनाउंसमेंट जो था गवर्नमेंट की तरफ से 20 तारीख से शुरू हुआ था और ये फिशिंग बंद 26 तारीख तक किया गया है। अभी सभी बोट जितना भी जेटी में था उनको हम लोग नदी के अंदर में जाने के लिए, सेफली रहने के लिए भेज दिए हैं। 26 अक्टूबर तक है वो फिशिंग जाने के लिए मना किया गया है। तो तूफान दाना का 7 अलग अलग राज्यों में असर पड़ रहा है। वो कहां कहां है? ओडिशा में असर पड़ रहा है, पश्चिम बंगाल में असर पड़ रहा है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और तमिलनाडु। ये वो 7 राज्य हैं और भारत के मैप पर आपको दिखा रहा हूं। ये सारे आप 7 राज्य देखिए। ये समुद्र तट के किनारे राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु में इसका असर पड़ रहा है। अब ये साफ कहा जा रहा है कि जिस वक्त चक्रवाती तूफान आएगा, प्रचंड लहरें उठेंगी और बहुत तेज रफ्तार से हवाएं होंगी। हवाओं की जो रफ्तार रहेगी वो 100 किलोमीटर से ऊपर है और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस तूफान का कहर भी हो सकता है। खास तौर पर पूरी जगन्नाथपुरी के पास ये लैंडफॉल होगा और इसी के चलते एहतियातन ओडिशा और बंगाल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड और बिहार जो उनसे सटे हुए इलाके हैं, जो राज्य हैं, वहां पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।
एनडीआरएफ की टीमें सातों के सातों राज्यों में डिप्लॉय कर दी गई हैं और खास तौर पर मछुआरों को निर्देश दिया गया कि समुद्र में जाना एकदम मना है। इस वक्त हम खड़े हैं दामारा अंचल में। दामारा ग्राउंड जीरो है जहां पे मौसम विभाग के माने तो आज रात से शुक्रवार भोर तक किसी भी वक्त लैंडफॉल चक्रवाती तूफान दाना किसी भी वक्त लैंडफॉल कर सकता है। दामारा उड़ीसा राज्य के जो भद्रक जिला है वहां पे स्थित है और आप देख सकते हैं अभी का जो सिचुएशन है, समुद्र की जो लेवल है, वाटर लेवल वो बढ़ चुका है और समुद्र एकदम क्लाउडी सिचुएशन है, बारिश हो रहा है, उसके साथ साथ तेज हवा भी चल रहा है और सिचुएशन इतना अभी से बिगड़ना शुरू हुआ है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस टाइम पे लैंडफॉल होगा उस टाइम पे क्या सिचुएशन हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि लैंडफॉल के दौरान 100 से 120 तक हवा का जो तेज रहेगा घंटा में और इस एरिया में जो लो लाइन एरिया है, जो कच्चे मकान है, यहाँ के लोगों को फिलहाल प्रशासन की तरफ से हटाया गया है। पूरे राज्य में जो वल्नरेबल जो जिला है वहाँ पे एनडीआरएफ को तैनात किया गया है, 60 से भी ज़्यादा ओड्राफ को टीम के तैनात किया गया है और इसके साथ साथ एयर लिफ्टिंग की भी जो व्यवस्था रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन देवाशीष टोटोपाल के साथ पियाली मित्रा, जी मीडिया, उड़ीसा। जी न्यूज़।